ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है आज़ादी के बाद, जेल के भीतर में है, लेकिन अमेरिका ध्यान रख रहा है इस पे। खालिस्तानी आतंकवादी यहाँ का मुख्यमंत्री यदि कोई होगा तो वो जाट जाति से होगा, चाहे गुज्जर जाति से होगा, और बिहारी उसे मदद करेगा। भयावह स्थिति कर दिया है दिल्ली का। एलजी साहब का नींद पता नहीं खुल रहा है कि नहीं। कचरे के भाव से उसे फिर बेचने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। बिजली में भी बहुत बड़ा घपला है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, क्योंकि बात करनी है दिल्ली के आने वाले चुनावों के ऊपर। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय पुलिस कस्टडी में है और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता है जो पानी को लेकर त्रस्त है। तो बात करेंगे इस समय वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय जेल के अंदर हैं और दिल्ली की जनता जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है बिना मुख्यमंत्री के। किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव भी आने वाले हैं? देखिए, अनाथ तो उसके लिए नहीं होगा। उसके लिए क्या अनाथ होगा? राजनीति जो है ना, बड़ा विचित्र हो गया है हमारे देश में। इस देश के जनता को समझने नहीं देगा। ये सारे नेता शाम के वक्त एक ही टेबल पे टच करेगा और सुबह सुबह होते ही सबको सब गाली देगा। तो राजनीतिक परिवेश इतनी गंदी हो जाएगी हमारे देश की, ये मैं कभी नहीं सोचा। चूँकि हम लोग एक लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और सही दिशा देने वाले लोग हैं, और स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारी कुछ अहमियत होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि भारतीय मीडिया जो है ना, ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है आज़ादी के बाद। जो आप देखेंगे, यदि मीडिया की बात किया जाए तो मीडिया साफ ख़त्म हो चुका है। यदि सोशल मीडिया नहीं रहती तो हमारे देश के नागरिकों को कोई सच्चा खबर नहीं मिलता। सब झूठे खबर परोस रहे हैं, और इसके लिए जो है ना, हम सब आदमी एक जोर से ये उठाएं। जो दिल्ली में केजरीवाल को आप देखे होंगे, जो ये आम आदमी पार्टी बनाया, चूँकि नाम इसका बड़ा आर्किटेक्ट है, जो सब आ जाएगा फंडा में। और ये आया कहाँ से? तो ये आया अमेरिका का प्रोडक्ट है। आप देखे होंगे जो जेल के भीतर में है, लेकिन अमेरिका ध्यान रख रहा है इस पर। तो इसका कारण आपने देखा होगा, जो कई बार आपने सुना भी होगा, जो आतंकवादी संगठन से ये पैसा मंगाते हैं। खालिस्तानी संगठन, खालिस्तानी से तो आतंकवादी ही है। खालिस्तानी आतंकवादी। आप देखेंगे जो दिल्ली की जो है ना, सरकार को अपना बस में लेते हुए तुरंत पंजाब पर चढ़ाई किया, और पंजाब का सत्ता जो ले लिया दूसरे ट्रिप में, तो वहाँ खालिस्तानी जो है ना आतंकवादी पूरा एक्टिव हो गया। आप देखा होगा, जिस पर पूरा वाद विवाद हुआ। कई बार प्रधानमंत्री भी जा रहे थे तो वो फंसे रह गए रोड में। लेकिन हमारे देश की स्थिति और हमारे देश का राजनीति ये किस करवट पे जा रहा है ये मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ दिल्ली जो है, यहाँ दिल्ली में जाटों का अधिकार है, और जाट का अधिकार इसलिए है जो दिल्ली में जाट के ही भूभाग पर, ज़मीन पर हम लोग सभी आदमी बसे हुए हैं। चूँकि वो नागरिक अधिकार है जाट का दिल्ली पर, इसलिए मैं ये सोचा हूँ जो अगला सरकार में यहाँ का मुख्यमंत्री यदि कोई होगा तो वो जाट जाति से होगा, चाहे गुज्जर जाति से होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, और बिहारी उसे मदद करेगा। अभी देख लीजिए जल संकट पे अभी एलजी नहीं बोलेगा कुछ, अभी भारत सरकार का कोई मुखिया कुछ नहीं बोलेगा, और पानी के लिए तरस रहा है दिल्ली का जनता, और तड़प रहा है बूंद बूंद पानी के लिए। केजरीवाल जेल में, उसका साथी मनीष सिसोदिया भी जेल में। संजय सिंह को हवा देने के लिए बाहर छोड़ दिया है। चूँकि एक आदमी राजनीति में, परिवेश में रहना चाहिए जो कुछ कुछ राजनीति होता रहे। तो भाजपा का भी ये चाल है, सत्ता के गलियारे में ये लोग कुकुरमुत्ते के तरह भयावह स्थिति कर दिया है दिल्ली का, और जल संकट इतना गहराया जा रहा है। एलजी साहब का नींद पता नहीं खुल रहा है कि नहीं। कभी वो खुलता ही नहीं है। केवल कभी कभी यदि कुछ करना होगा तो बोल देंगे, लेकिन दिल्ली के जल संकट पर कोई नहीं बोलेगा। यहाँ डीटीसी का बस जो है, आप ये देखिए, जो दिल्ली सरकार जो पुराना बस शीला जी ने खरीदी थी, वो 10,000 बस, जिसमें भी हुआ जो हुआ, लेकिन 7,000 बस जो है गैरेज में पड़ा हुआ है, जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगेगा और फिर बन जाएगा 10 साल के लिए। वो नहीं करेगा, लेकिन कचरे के भाव से उसे फिर बेचने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। अच्छा, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम जल घोटाले में भी आ रहा है, शराब घोटाले में भी आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि बदले की राजनीति के तहत कहीं ना कहीं डर सता रहा था केजरीवाल का, इसलिए अंदर डाल दिया गया है। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, दिल्ली में
एक घपला नहीं है। आप देखे होंगे जी, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा जो वो फंसेगा नहीं, फंसेगा कोई मंत्री और माल खाएगा, ये तो बात है ही। और एक विभाग में नहीं, जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का घपला है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग न भारत सरकार के पास में संभल रही है, और किसी का कोई मंत्रालय में कोई ठीक ढंग से देखता नहीं। जो पैसे पर फाइल आती है, पैसे आती है जिस फाइल पे, वो फाइल आगे बढ़ता है, या अन्यथा जैसे कि अभी तक 10 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक पेंडिंग है, वो बिना पैसा का नहीं बढ़ता है, जो स्थिति हो गया है। और अब तो थोड़ा कोर्ट पर भी लोग को भरोसा उठना लाजमी है, चूँकि स्थिति जो बन रहा है, स्थिति जो बिगड़ रही है, इसके लिए कोर्ट लाजमी है। और न्यायपालिका को थोड़ा इस पर कड़ा स्टेप लेना चाहिए, दिल्ली सरकार के ऊपर गंभीरता से इसे करे। और जनता अमूमन बहुत परेशान है। जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना कोई रह नहीं सकता है। और पानी का इतना संकट, और बिजली में आप देखेंगे जो 200 यूनिट फ्री है, ये चाल है, ये गंभीर चाल है इसको कमाने का। बिजली में भी बहुत बड़ा घपला है। और 200 यूनिट वाला जो बात है, ये जितना कंपनी है बिजली दे रही है, वो शुरू का जो हम लोगों का भारतीय मीटर था, सरकारी मीटर था, उसके ठीक 3 गुना तेज ये मीटर बनाया गया है। और उसी कमुने में ये सब जनता से भारी उगाही कर रही है सभी तरफ से, चाहे वो टैक्स के मामला में हो, चाहे जो भी मामला हो। ये सभी सरकार जनता से केवल उगाही ही कर रही है, जनता को कुछ दे नहीं रही है। जबकि जनता का अधिकार अब लागू होना है, और ये लागू हो के रहेगा। इसलिए जो निगरानी अब जनता करेगी सभी सरकार का, 76 साल से इस देश में जनता का निगरानी नहीं हुआ, इसलिए आज तक देख लीजिए जो केवल चोरी ही चोरी हुआ है। कौन रोकेगा चोरी? जो 70 साल से आप बता रहे हैं, किसकी सरकार आ रही दिल्ली में? बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी? कोई सत्ताधारी ऐसा दल नहीं हुआ जिसने घपला नहीं किया। तो उसमें एक दल नहीं है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, राजद भी है, और जितने पार्टी हैं जहां भी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू आज फलक रहे हैं। दिल्ली में कौन आ रहा है? दिल्ली में तो इस बार जाट मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री जाट होगा, पार्टी कौन जीतेगी? पार्टी तो देखेंगे। हम एक रोजगार स्वस्थ भारत पार्टी बनाए हैं, हमारा तो जय महाभारत था, लेकिन अब जय महाभारत को बंद कर दिए हैं सीधा सीधी। और रोजगार स्वस्थ भारत पार्टी होगा, और उसी से चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली और बिहार 2 जगह कुछ करेंगे हम, और 2 जगह पहले ठीक करेंगे, पूरा देश हम ठीक करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं दिल्ली के घोटाले पे भी बात की गई, तमाम जिस तरीके से जल की समस्या दिल्ली में चल रही है, दिल्ली की जनता परेशान है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।